This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi। ब्राह्मणों ने ही क्यों कथा कहने की शुरुआत की, इसके पीछे भी कोई वजह रही होगी। क्या कोई यादव कथा नहीं कह रहा होगा? उनको ये नहीं पता है कि उनके इष्ट देव कौन हैं, उनको ये नहीं पता है कि वो किन किन शास्त्रों का उन्हें अध्ययन करना चाहिए था। जिनको ज्ञान नहीं है लेकिन वो सिर्फ इस बात का खाना चाहते हैं, इस बात का कि वो ब्राह्मण हैं और ये उनकी बपौती है। आशुतोष ये बताइए, आप गांव से आते हैं, आपके दादा होंगे, परदादा होंगे, आज तक यादवों को पुरोहित बनाए हैं कि पंडितों को? अभी तक तो पंडित बन रहे थे, अब यादवों को बनाएंगे? यादव को नहीं बनाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। यूपी में इन दिनों यादव बनाम ब्राह्मण की लड़ाई चल रही है। ये लड़ाई है कथा कहने को लेकर। यूपी के इटावा में जो कुछ भी हुआ, आज उसने एक सियासी संग्राम का रूप ले लिया है। आज हमारे तमाम पत्रकार साथी हमारे बीच हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर ये लड़ाई कितनी वाजिब है। क्या सिर्फ ब्राह्मणों को ही कथा कहने का अधिकार है? अगर किसी दूसरे समाज के व्यक्ति के पास ज्ञान है तो वो कथा नहीं कह सकता है? देखिए, ब्राह्मणों को ही कथा कहने का अधिकार, इसके पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ब्राह्मणों ने ही क्यों कथा कहने की शुरुआत की। इसके पीछे भी कोई वजह रही होगी। हमारे शास्त्रों में ब्राह्मणों को पूजनीय माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि उन्होंने उन वैदिक शास्त्रों का अध्ययन किया। तो कहीं ना कहीं वहां से जो शुरुआत हुई उसका ही एक चलन चलते चला आ रहा है, और यही वजह है कि ब्राह्मणों को ही कथावाचक के तौर पर स्वीकार किया गया। ब्राह्मणों को ही जो वैदिक शास्त्र हैं उनका अध्ययन करके लोगों तक पहुंचाने के रूप में उसको स्वीकार किया गया। जिस परिप्रेक्ष्य में ये सियासी घटनाक्रम हुआ है, जिसका सियासी घटनाक्रम किया जा रहा है, उस परिप्रेक्ष्य में मेरा बस इतना ही कहना है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि जो कथावाचक हैं क्या वाकई वो उस वैदिक पराकाष्ठा पे खरे उतरते हैं या सिर्फ किताब लेके ही कथावाचक हैं। मान लीजिए वो संपूर्ण रूप से ज्ञान को अर्जित किए हुए हैं, उन्होंने भी अध्यात्म की पढ़ाई की है, तो क्या वो कथा नहीं कह सकते हैं? अगर वो इतने दक्ष हैं तो कह सकते हैं, क्योंकि हमारी परंपरा में, हमारे जो भी वैदिक शास्त्र परंपरा है उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे आचार्य हैं, बहुत सारे महामंडलेश्वर हैं जिनको हमने स्वीकार किया है, इसी समाज में स्वीकार किया है। लेकिन उसके पीछे उन्होंने उस कैटेगरी में वो उतना खरे उतरे हैं, वैदिक शास्त्रों का अध्ययन किया है, उन्होंने ज्ञान अर्जन किया है, तब जाकर कथा कही है। और जहां पर कथा की बात हो रही है, जहां पे श्रीमद् भागवत गीता की बात हो रही है, तो उसमें माना यह जाता है कि हम जब कोई वैदिक शास्त्र या किसी चीज का अध्ययन करते हैं या हम कथा प्राप्त कर रहे हैं, तो माना जाता है किसी उच्च कुल के व्यक्ति के द्वारा ही हमें उसे श्रवण करना चाहिए। आप ये बताइए, ज्ञानी आप किसे मानते हैं? जिसके पास ज्ञान हो या फिर वो सिर्फ ब्राह्मण जात से आता हो? देखिए, ज्ञानी तो कोई भी हो सकता है। बात अगर आप ज्ञानी शब्द की कर रहे हैं तो ज्ञानी कोई भी हो सकता है, उसमें किसी जाति विशेष को बीच मिलाने की आवश्यकता। ज्ञान तो वही देगा ना जो ज्ञानी है। ये देखना पड़ेगा ना कि जो कथावाचक है क्या वो ज्ञानी है भी या नहीं है। आप देख रहे हैं कि हमारे ही चैनल ने अभी जो कुंभ हुआ उसमें बहुत सारे ऐसे ज्ञानियों को पकड़ा है जिनके पास ज्ञान नहीं था, लेकिन उन्होंने शिखा बना रखी थी झूठी, उन्होंने वस्त्र आभूषण ऐसे बना रखे थे, उनको ये तक नहीं पता है कि वो किस कुल के हैं, उनको ये नहीं पता है कि उनके इष्ट देव कौन हैं, उनको ये नहीं पता है कि वो किन किन शास्त्रों का उन्हें अध्ययन करना चाहिए था, उनके नाम तक नहीं पता है, लेकिन कुंभ में बाकायदा उनकी दुकान चल रही थी। तो ऐसे लोगों से लोग तो भ्रमित होंगे ना, उनको तो अपना वो पूजनीय मान लेंगे। क्या कहना चाहते हैं? आप बता रहे हैं कि तमाम लोग ऐसे टहल रहे हैं जिनके पास ज्ञान नहीं है लेकिन बाबा के भेष में अपना दुकान चला रहे हैं। तो उन तमाम में जाहिर सी बात ये भी है एक बात बताइए, वो जो तमाम टहल रहे हैं जिनके पास ज्ञान नहीं है और वेशभूषा बना करके घूम रहे हैं, तो क्या वो सभी यादव हैं? उनमें से कोई पंडित नहीं है? बहुत सारे ऐसे पंडित हैं जो पंडित हैं जिनको ज्ञान नहीं है लेकिन वो सिर्फ इस बात का खाना चाहते हैं, इस बात का कि वो ब्राह्मण हैं और ये उनकी बपौती है। ये चीजें कौन तय करता है ये बताइए? ये धार्मिक तय हुआ है? लेकिन पुरोहित, पुराने समय से पुरोहित तो उन्हीं को बनाया जाता है ना, ब्राह्मण समाज के ही लोगों को स्थान दिया गया है। तो ये चीजें आप उनको स्थान दे रहे हैं। एक बार बताइए कितना ज्ञान है? आगे जो उनकी पीढ़ियां चलती आ रही हैं, धीरे धीरे उनमें से ज्ञान कम होता जा रहा है और उसको व्यापार ज्यादा बना लिया है। उसके बावजूद भी चीजें क्या नाम है खत्म नहीं हो रही और बदलाव नहीं हो रहा। जहां पर बदलाव नजर आता है, वहां पर ऐसे क्या नाम है इंसिडेंट देखने को मिलते हैं। क्या कहते हैं? कह रहे हैं कि तमाम ऐसे लोग हैं, ब्राह्मण हैं,
ज्ञान भी नहीं है, लेकिन बाबा के बेस में वो भी तो घूम रहे हैं। देखिए, जहाँ जो सामने एक वाकया था जहाँ पे कुंभ में हम लोगों ने वीडियोस देखे, उनमें तो कोई भी ब्राह्मण नहीं था। उसमें तो ऐसे ही लोग थे जो पता नहीं किस जाति कुल के थे। अच्छा, आप लेकिन स्वयं उनको भी इस बात ब्राह्मण की हैं, आप ये मानते हैं कि नहीं कि अभी समाज में तमाम ऐसे अज्ञानी ब्राह्मण हैं जो बाबा का वेश बना के घूम रहे हैं? देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति है जो बिना ज्ञान के, बिना किसी उसके वेशभूषा बना के घूम रहा है, वो किसी भी जाति धर्म का हो, तो गलत है ही। तो उसमें हमको ये भी देखना पड़ेगा वो यादव है या किसी दूसरे जाति का है। अगर वो केवल वेशभूषा बना के और कथा बांचने का एक प्रपंच कर रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा ना कि वो कितना उस कैटेगरी पे खरा उतरता है। आनंद जी कह रहे हैं कि परंपरा जो बनी हुई है ये है कि उच्च कुल का व्यक्ति जो होता है उससे ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, और भी जो चीजें होती हैं समाज में। क्या कहते हैं? देखिए, आनंद जी तो अभी ये भी कह रहे थे कि बताया गया है शास्त्रों में कि जो ब्राह्मण है वो पूजनीय है। आप एक बात बताइए, आप अगर इंसान को ही पूजने लग जाएंगे तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति जो पूजी जाती है, तो फिर उस पर विरोध क्यों करते हैं? इंसान को पूजना है तो जाहिर सी बात है जो काम देखिए इंसान कर रहा है, इंसान है, इंसान रहेगा, जो पढ़ेगा, जिसके पास ज्ञान होगा वो पूजा करेगा, ठीक है, वो कथा भी वाचेगा, वो सब कुछ कर सकता है, उसको अधिकार है। जिसने कथा जो पढ़ रहा है कथा, तो उसने भी ज्ञान लिया है ना, तो उसको भी अधिकार है बोलने का, तो उसने बोला, इसमें गलत क्या था बताइए आप? बताइए। नहीं, देखिए, यहाँ पे संविधान की बात ही नहीं है ना, यहाँ तो धर्म की बात हो रही है। और जब धर्म की बात हो रही थी, बीच में संविधान कहाँ से आ गया? यहाँ पे संविधान की तो कोई यहाँ पे चर्चा ही नहीं हो रही। दूसरी बात यह है कि जब हम कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति से हम जब कोई कथावाचक या कोई वैदिक शास्त्र का आप श्रवण करते हैं, वो किसी अपने उच्च कुल के व्यक्ति से ही, जिन्होंने ज्ञान अर्जन किया है, जो इस कैटेगरी पे खरा उतरे, उनसे करते हैं, तो क्या वो इस कैटेगरी पे खरे उतरे हैं? क्या वो उच्च कुल के हैं? हम कैसे उनसे अर्जन कर लें और कैसे ये मान लें कि वो जो कथा वाचन कर रहे हैं, क्या उन्होंने इस बात का पूरा अध्ययन किया भी है या नहीं, या सिर्फ कुछ लोगों के बीच में अपनी सिर्फ दुकान चला रहे हैं? आप एक बात बताइए, पूरा ज्ञान किसी को है क्या? पूरा ज्ञान किसी को है? देश दुनिया पूरे जहान में किसी को पूरा ज्ञान नहीं है, सब ज्ञान की तलाश में है, सब ज्ञान को अर्जन करना चाह रहे हैं, ठीक है। बताइए पंडित जी, पूरा ज्ञान है? मुझे ये लगता है कि जो कथावाचक हैं, जिन्होंने जिनके साथ एक घटनाक्रम हुआ है, उन्होंने कहीं ना कहीं इटावा में अपने सियासी, कहीं ना कहीं अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए वहां पे बीच में इस तरह के कदम उठाया है। वो तोड़ना चाह रहे हैं, उनके अंदर ये सालों की कुंठा रही है जिसको तोड़ने का वो प्रयास कर रहे हैं। इस तरीके पीडीए में तो पंडित भी आता है, तो इटावा में काहे राजनीति करेंगे? पीडीए में तो सबको लेकर आ रहे हैं ना, वो पीडीएम सबको शामिल करने जा रहे हैं, और इसीलिए शायद उनको इस काम के लिए भेजा गया है कि आप पीडीए का इस तरीके संचालन करें और लोगों को अपने अंदर समाहित करें। पीडीए में पंडित भी तो आता है, पीडीए दलित अल्पसंख्यक, किसी को कोई भी शामिल कर लेगा, कोई किसी को भी कैसे भी शामिल कर लेगा। हम जबरदस्ती शामिल हो जाएंगे? आप कह देंगे कि आप हमारे कुनबे में शामिल हो जाइए, हम शामिल हो जाएंगे। ब्राह्मण महासभा चलाती है समाजवादी पार्टी, ब्राह्मण महासभा चलाती होगी, उनका सियासी एक आगे का एजेंडा है, तो वो चलाएंगे ही। लोग तो सम्मान देते ही है ना, तो ब्राह्मणों के बीच में ही तो जाके वो इस तरह के कांड कर रहे हैं ताकि बीच में समाज में एक दरार पैदा हो सके। इस तरह अखिलेश यादव जी का यही तो कहना है कि अगर हमारे समाज के व्यक्ति के पास ज्ञान है तो हम वो क्यों नहीं दे सकता है। अखिलेश यादव तो बहुत कुछ कहते हैं, तो उनकी हर बात ऐसे मानी जा सकती है क्या? बताइए। देखिए, हर बात नहीं मानी जा सकती है, लेकिन जहां पर बात किसी ना किसी न्याय की आएगी तो वहां पर तो बात सुनी जाएगी ना। वो भी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, सीएम रह चुके हैं, 5 साल वो भी रहे हैं ना, तो आप उनकी बात को बिल्कुल सिरे से खारिज कर देंगे क्या? खारिज नहीं कर सकते हैं। सुनिए, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने ये कहा है कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, तो अब क्या ये सही है? अब आप ये बताइए कि मुद्दे से कैसे भटकाया जा रहा है। अब आप देख रहे हैं ना, बात पूरी वहीं पर आकर टिक रही है कि कहां सपा और कहां भाजपा, पूरी बात वही है। कहां पर मुद्दे से भटकाया नहीं जा रहा है, ये सियासीकरण किया जा रहा है। ये घटना इटावा में ही क्यों हो रही है, क्या ये हमें जानकारी दी जाएगी? ये घटना और कहीं क्यों नहीं होती है? अब आप देखिए ना, क्यों ऐसा हो रहा है? वहां से हावी हो रहे हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ पर कुल है, तो कुल में ऐसे कैसे मान जाए। उन्हें लगा कि नहीं, अब यहाँ पर ये जो आ रहे कथा वाच रहे हैं, तो इन्हीं के साथ जो कर सकते हो वो कर लो। क्योंकि इनका ये सवाल है कि इटावा के अलावा और उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, वहां कोई यादव क्यों नहीं कथा कह रहा है?
कहाँ नहीं कह रहे हैं? क्या कोई यादव कथा नहीं कह रहा होगा? आप सवाल तो इटावा में बवाल क्यों हुआ? आप एक नाम बता दीजिए, ऐसा एक नाम बता आप मुझे ऐसा एक नाम बता दीजिए जो ब्राह्मण है, ठीक है, और पूरा का पूरा सही कथा वाच रहा है। जो आप जितने भी आप देख रहे हैं सारे ब्राह्मण अच्छे कथावाचक कर रहे हैं। आप एक नाम बता दीजिए जो गैर मैं एक ब्राह्मण। नाम बताता हूँ। एक बहुत ही चर्चित नाम है हेमराज यादव, आपने नाम सुना होगा। नहीं, हमने नहीं सुना ऐसा कोई नाम। आपने सुना है? समाज सुना है, आपने सुना है? समाज में बहुत सारे पाखंडी लोग इस तरह कथावाचन कर रहे हैं। उनकी कथा सुनने के लिए बहुत से पंडित भी आते हैं, बहुत से ठाकुर भी आते हैं, आराम से बैठ के सुनते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती लोगों को। और इसमें क्यों दिक्कत हो गई? तो आप क्या चाहते हैं कि जिनके पास ज्ञान हो उनको पुरोहित बना लिया बिल्कुल जाए? बिल्कुल, पुरोहित ना बनाया जाए। जिनके पास ज्ञान है, आपको सुनना है तो सुनिए। आप ये क्या है, आप जाके उसको थप्पड़ मार रहे हैं, आप उसको जाके उसके ऊपर मूत्र छिड़क रहे हैं, ये कौन सी बात होती एक बात ये बताइए, जो हेमराज जी हैं वो कहाँ से आते हैं? है? हेमराज यादव आते हैं बाराबंकी से। बाराबंकी से आते हैं, उनके साथ कोई घटना हुई इस तरीके की? कोई घटना नहीं हुई उनके साथ। वही तो मैं कह रहा हूँ कि वहां पे मेरा आशुतोष ये बताइए, आप गांव से आते हैं, जी। आपके दादा होंगे, परदादा होंगे, सब लोग। आज तक यादवों को पुरोहित बनाए हैं कि पंडितों को? अभी तक तो पंडित बन रहे थे, अब यादव को बनाएंगे? यादव को नहीं बनाएंगे। मुद्दा पूरा एक है, जिसको ज्ञान है उसको पूरा हक है कथा वाचने का, और कोई भी आपको ये अधिकार नहीं है, बल्कि नहीं आप उसको क्या नाम है, एक भीड़ में इकट्ठे होकर के आप उसके बाल को छीलें, आप उसके ऊपर मूत्र डालें, ये आपको अधिकार नहीं है। और रही बात संविधान और धर्म को अलग अलग करने की, तो मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, संविधान ही आपको धर्म को फॉलो करने के लिए बोलता है, मतलब धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बोलता है। तो आप संविधान को मानते हैं, धर्म को मानते हैं, दोनों चीजें अलग हैं, लेकिन दोनों में एक जो बारीक लकीर है ना, उसको भी आपको समझना पड़ेगा। ऐसे आपको भी अधिकार नहीं है किसी के ऊपर कुछ भी फेंकने का या फिर उसके बाल वाल छिलवाने का। तो ये तमाम लखनऊ के हमारे पत्रकार साथी थे जिनका ये साफ तौर पर कहना है कि जो व्यक्ति ज्ञानी है उसे ज्ञान देने का अधिकार है, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों का यह भी कहना था कि जो परंपराएं सदियों से चली आ रही हैं उनका भी पालन करना जरूरी है। समाज में ऐसी अभद्रताएं लोगों के साथ नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जात का हो। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।